हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई लर्न एंड ट्रेड और मेरा नाम है शरद बिदानी। आज हम बात करेंगे एसआईपी के ऊपर। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते तो होंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एसआईपी जरूर करते होंगे। और इस एसआईपी का एक डेटा निकला है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए डेटा को देखते हैं। उससे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट में चल रहा है करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की, और एफआईआईज एग्जिट क्यों कर रहे हैं, रुपी क्यों फॉल हो रहा है, टैरिफ क्यों लग रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। तो पहला पॉइंट है वॉर। क्या वॉर होगी, यूएस क्या करना चाहता है। ठीक है कि वॉर, अभी यूएस जो है, यूएस ने वेनेजुएला पे प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया। अब वो ग्रीनलैंड लेने की बातें कर रहा है। फिर रशिया से पंगा ले रखा है उसने। फिर उसके बाद चाइना भी पीछे पड़ा हुआ है यूएस के। तो सब तरफ से यूएस ने पंगा ले रखा है। इंडिया भी बीच में है, इंडिया पे टैरिफ लग रहे हैं दबा के। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ट्रम्प है वो अपने पावर को शो करना चाहता है और अब पूरे ग्लोबल में अपना जो उसका यूएस इकोनॉमी का ओहदा है वो मेंटेन करना चाहता है, वो ऐसा कर रहा है। दूसरी बात है इंडियन इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है? निफ्टी फॉलिंग। निफ्टी क्यों फॉल हो रहा है, वो भी जानेंगे। निफ्टी के सारे स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं, दबादब स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है एफआईआईज सेलिंग। एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआईज इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। और चौथा है हमारा रुपी फॉल हो रहा है। रुपी का जो वैल्यू है वो ग्लोबल में कम होती जा रही है, रुपये भी फॉल हो रहा है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो तो बढ़ ही रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो तो बढ़ ही रही है, और ये तो उसी में आ गया अपना वॉर सिचुएशन में टेंशन बढ़ रही है। लेकिन जो टैरिफ्स है, टैरिफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब टैरिफ भी बढ़ते जा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो राइज 85%। अब आप सब लोग एसआईपी करते होंगे। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, कुछ बीच में क्लोज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्यों आप ऐसा करते हैं? तो अभी एक ये डेटा निकला है कि एसआईपी जो स्टॉपेज है वो 85% कम हो गई है। मतलब एसआईपी जो स्टॉक मार्केट में जो लोग एसआईपी करते हैं उसमें से 85% लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। लेकिन साथ में ही दिसंबर का जो डेटा निकला है उसमें 30,000 करोड़ की एसआईपी हुई है, न्यू एसआईपी। दिसंबर में सबसे ज्यादा एसआईपी हुई है और जो एसआईपी स्टॉपेज है वो 85% तक बढ़ गया है। अब लोग एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं? कईयों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने एक टारगेट लिया है 5 इयर्स का, मैं तब तक काम करूंगा, तब तक एसआईपी करूंगा, जब वो 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं एसआईपी बंद कर दूंगा। कईयों का 10 इयर्स का टारगेट होता है, कईयों का 15 इयर्स का टारगेट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ही एसआईपी को बंद कर देते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड होती है, कोई इमरजेंसी होती है, या वो कर ही नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो उस रेशो से देखा जाए तो 85% का जो स्टॉपेज आई है लोगों ने बंद कर दी। ये वही लोग हैं जो कर नहीं पाते हैं एसआईपी को कंटिन्यू, और वो उसका एसआईपी का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो ये एक न्यूज़ है, ये इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप पढ़िएगा। एसआईपी की स्टॉपेज 85% कम हो गई है। और ट्रम्प साहब का तो आपको पता ही है। अब इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है? इंडियन मार्केट में जो एफआईआईज हैं, ये कुछ एफआईआईज का डाटा है। एफआईआईज और डीआईएस का एक्टिविटी है जनवरी मंथ की, और आप देखेंगे कि एवरी डे एफआईआईज आर सेलिंग। एफआईआईज बेच ही रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और डीआईएस जो है वो परचेज कर रहे हैं। डीआईएस तो लोकल हैं और एफआईआईज जो है वो बेचे जा रहे हैं। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि रुपी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है ग्लोबली। रुपी की वैल्यू कम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पे टैरिफ लग रहे हैं बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएस जो है आप जानते ही हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएस टैरिफ लगा रहा है हर एक कंट्री पे जो उसकी बात नहीं मान रही है। तो
एफआईआर बेच रहे हैं। एफआईआर को क्यों बेचना पड़ रहा है? एफआईआर को बेचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ इंडिया में तो वो रुपीज में करते हैं। रुपीज में ही करेंगे, डॉलर में तो करेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो। अब जब डॉलर रुपीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब डॉलर रुपीज की वैल्यू कम हो रही है, नीचे जा रही है, फॉल कर रही है, तो फिर जब वो लॉन्ग टर्म में देखेंगे और जब वो एग्जिट मारेंगे अपने उस पे, तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो बेनिफिट जो है उनको इंडियन रुपीज से नहीं मिलेंगे। भाई हर कोई इन्वेस्ट करता है पैसा कमाने के लिए। अब वो जो पैसा ही नहीं कमा पा रहे जिनका उनको चाहिए, तो वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? इसीलिए वो एग्जिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है और वो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उनको चाहिए वो उनको मिल नहीं रहे। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि एफआईआई एग्जिट क्यों कर रहे हैं और डीआईएस बाय क्यों कर रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको दिखाया मैंने कि डेटा की एफआईआई एग्जिट कर रहे हैं, हर दिन सेलिंग हो रही है, हर दिन सेलिंग हो रही है। एक चीज और आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का जो चार्ट है आप देखेंगे, जब चार्ट नहीं है डेटा है बेसिकली। निफ्टी इंडाइसेस का डेटा कहता है कि ये आप अगर देखेंगे, ये डेट कौन सी है, ये करंट डेट का ही है, पिछले ट्रेडिंग डे का है। तो इसमें पिछले ट्रेडिंग डे में अगर आप देखेंगे तो -3 to 0% में 27 स्टॉक ऐसे थे जो कि फॉल करे हैं। निफ्टी 50 के इंडाइसेस में 50 कंपनीज होती हैं टॉप की इंडिया की। अब उसमें से 27 कंपनी जो है -3% फॉल कर दी। -3% के लगभग लोग 27 कंपनियों ने फॉल दिखाया और 20 कंपनीज ने 0 to 3% रेशियो दिखाई और 1 कंपनी ने 5 to 3% का फॉल दिखाया और 2 कंपनी ने 5% का। तो मेजरली आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हैं तो इंडियन कंपनीज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और अच्छी अच्छी कंपनी जो है वो फॉल हो रही है, करेक्शन दिखा रही है और अपने अच्छे लेवल से फॉल हो रही है। इतनी ज़्यादा करेक्शन आ रही है और अभी आगे भी करेक्शन आएगी जिस हिसाब से अभी इंडियन मार्केट चल रही है। अभी टॉप पे ही है मेरे ख्याल से, अभी 25,700-800 के करीब चल रही है और अभी 26,300 के करीब ये टॉप मार के आई थी, 300-400 के करीब, और उसके बाद दोबारा फॉल करी है। अभी और फॉल होगा, अभी आप देखते जाइए आगे। तो अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या बात करते हैं कि यूएस जो है, यूएस ने ग्रीनलैंड को लेने का प्लान बना लिया है। ग्रीनलैंड क्यों लेना चाहता है यूएस? ग्रीनलैंड में 80% जो है वो आइस है। अब आइस सारी है और वहाँ पे आइस में बहुत कुछ मिलता है, बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं वहाँ पे। तो उसके 3-4 रीजंस हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट रीज़न ये है कि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है। लोकेशन उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो आर्टिक सी के नज़दीक मिलता है बेसिकली। तो वहाँ से यूएस का जो है वो रूट जो है क्लियर होता है और उसका रूट जो है वो वहाँ से क्लियर होता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूएस का जो एयरबेस है वो ग्रीनलैंड में ऑलरेडी है। तो एयरबेस भी है, लोकेशन भी अच्छी है और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीनलैंड यूएस के लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तीसरा पॉइंट है वहाँ पे बहुत मिनरल्स हैं। मिनरल्स कहाँ हैं? आइस के अंदर। आइस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे जो कि यूज़ हो सकते हैं टेक में और ईवीज में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि जो मेल्टिंग आइस है, वहाँ की जो आइस है ना वो मेल्ट हो रही है दिन पे दिन। मेल्टिंग आइस है,
मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट होते होते वो एक नया शिपिंग रूट देगी यूएस को, नया शिपिंग रूट दे रही है यूएस को। तो जब ये शिपिंग रूट यूएस को मिलेगा, वहाँ से उसको रशिया को भी आसान होगा टैकल करना, चाइना को भी आसान होगा टैकल करना। तो ये जो चार मुद्दे हैं ना, ये जो चार मुद्दे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, यूएस के लिए, कि क्यों वो ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। ये तो हो गई यूएस और ग्रीनलैंड की बात। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ फाइनल में अपने एसआईपी की। एसआईपी की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि एसआईपी का ही टॉपिक हमने लिया है और एसआईपी के बारे में ही कर रहे हैं हम बात। तो एसआईपी जब भी आप करें, वो करें हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए एसआईपी मत करें, क्योंकि वो आपके लॉन्ग बेनिफिट जो आपको मिलना है उससे, वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा आपको बेनिफिट। और एसआईपी हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए प्लान करें उस हिसाब से, चाहे 500 रुपये की करें, चाहे 1000 रुपये की करें, चाहे 5000 रुपये की करें, चाहे 10,000 रुपये की करें, लेकिन करें लॉन्ग टाइम के लिए। तो आज का ज्ञान खत्म होता है यहीं पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई लर्न एंड ट्रेड ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अपने ट्रेडिंग के कैपिटल को बचा के रखिए और हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।